नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नागौर के बारे में। जी हाँ, नागौर के करंट अफेयर्स, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल को हम जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर बात की जाए नागौर की, तो नागौर अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं नागौर का मैप है, जिसमें प्रमुख तहसीलें नागौर की डीडवाना, नावा, मकराना, परबतसर, डेगाना, जायल, नागौर, मेड़ता, खींवसर, लाडनू यहाँ की प्रमुख तहसीलें हैं। RJ 021 है वो नागौर का परिवहन कोड है। इसके अलावा राजहंस है वो नागौर का शुभंकर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं नागौर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। जी हाँ, जनवरी से लेकर सितंबर तक के नागौर जिले से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर्स के, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नागौर के हिम्मताराम बांबू की डॉक्यूमेंट्री ट्री मैन ऑफ राजस्थान, पद्मश्री हिम्मताराम बांबू। जी हाँ, देश भर में ट्री मैन के नाम से प्रसिद्ध वन एवं पर्यावरण प्रेमी पद्मश्री हिम्मताराम बांबू के जीवन पर शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाएगी, जिसके लिए सूचना प्रसारण विभाग के द्वारा आदेश जारी किया है। ये बनने वाली फिल्म का जो शीर्षक रखा गया है वो है ट्री मैन ऑफ राजस्थान, पद्मश्री हिम्मताराम बांबू। उनके शीर्षक के नाम से 26 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री है वो तैयार की जाएगी। ये डॉक्यूमेंट्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही बनाई जाएगी। हिम्मताराम बांबू, जिनका जन्म नागौर जिले के एक छोटे से गांव सुखवासी से हुआ था। हिम्मताराम बांबू बचपन से पर्यावरण प्रेमी रहे थे और उन्होंने 1975 में पेड़ लगाने की शुरुआत की थी और आज तक करीब 5.5 लाख से अधिक पेड़ है वो लगा चुके हैं। 2020 में इसी को लेकर हिम्मताराम बांबू को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा नागौर जिले के मुंडवा में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का नया कार्गो टर्मिनल। जी हाँ, प्रधानमंत्री के गति शक्ति विजन और रेल मंत्रालय की गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल योजना के तहत उत्तर पश्चिमी रेलवे ने जोधपुर मंडल के नागौर जिले के मुंडवा में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का नया कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। मंडल की जो रेल प्रबंधक है गीतिका पांडे ने बताया कि देश की प्रसिद्ध अंबुजा सीमेंट लिमिटेड द्वारा इस नई साइडिंग का निर्माण कार्य, सीमेंट और क्लिंकर का लदान किया जाएगा। साथ ही यहां स्थापित होने वाले इस नए कार्गो टर्मिनल पर पेट कोक और कोयले की आवक का यातायात भी रेलवे को ये प्राप्त होगा। कंपनी द्वारा इसके तहत सीमेंट निर्माण के लिए कच्चा उत्पाद है वो मंगाया जाएगा। इसके अलावा दिसंबर 2021 में GST नीति के तहत शुरू होने वाले जो जोधपुर मंडल पर स्थापित होने वाला ये पहला कार्गो टर्मिनल होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड योगा कप चैंपियनशिप 2022 में नागौर जिले की उमा चौधरी ने 6ठा स्थान प्राप्त किया था। तो ये भी ध्यान रखना, यूनिवर्सल योग अलायंस इंडिया के तत्वावधान में यूनिवर्सल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन गाजियाबाद में आयोजित की गई वर्ल्ड योगा कप चैंपियनशिप 2022, जिसमें राजस्थान के नागौर जिले की उमा चौधरी ने इस प्रतियोगिता में 6ठा स्थान हासिल किया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो 21 जून को मनाया जाता है। राजस्थान योग फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन। अगला जो क्वेश्चन बना था, एक व्यक्ति एक पौधा अभियान का शुभारंभ नागौर में किया गया था। जी हाँ, नागौर जिला मुख्यालय के राजकीय विद्यालय में एक व्यक्ति एक पौधा अभियान का शुभारंभ 5 जुलाई को किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि पद्मश्री से सम्मानित हिम्मताराम बांबू पर्यावरण प्रेमी के कर कमलों से इस अभियान को शुरुआत किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि 500 बालिकाओं को 500 पौधे वितरित किए गए थे और प्रत्येक बालिका को पौधे से पेड़ विकसित होने तक उसकी रखवाली हेतु प्रेरित भी किया गया था। एक व्यक्ति एक पौधा अभियान की शुरुआत गिनानी विद्यालय नागौर में इंदिरा बिश्नोई ने बताया कि इस अभियान के तहत नागौर को हरा भरा बनाने के लिए किया गया है। अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नागौर जिले के नावा गांव में हाई स्पीड ट्रेन टेस्ट ट्रैक है वो बनाया जा रहा है। जी हाँ, नागौर जिले के नावा गांव में 819 करोड़ रुपए की लागत से हाई स्पीड ट्रेन टेस्ट ट्रैक है वो बन रहा है। इसके निर्माण के लिए राजकीय भूमि का प्राथमिकता से रेलवे को आवंटन किया गया है। पूरे विश्व में यह पहला इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक होगा। साथ ही साथ टेस्ट ट्रैक का काम पूरा होने पर देश के सभी जो देश सहित विदेशों की ब्रॉडगेज हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग है वो यहाँ पर की जा सकेगी।
इसके अलावा नागौर के डीडवाना में 72वीं राज्य स्तरीय सीनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। जी हाँ, 2 सितंबर को 72वीं राज्य स्तरीय सीनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप जिसका आयोजन है वो नागौर के डीडवाना में हुआ था। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन जो डीडवाना के विधायक चेतन राम डूडी के द्वारा किया गया था, जिसमें महिला और पुरुष वर्ग की 55 टीमें भाग ली थी। 5 सितंबर को इस प्रतियोगिता का समापन हुआ था। राजस्थान बास्केटबॉल संघ और राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? अजीत सिंह राठौड़ ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा नागौर की परमिला चौधरी ने इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था। जी हाँ, किसान परिवार से आती है नागौर की परमिला चौधरी, जिन्होंने इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था। राजस्थान सरकार की जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने उद्योग भवन में इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की थी। इन्वेस्ट राजस्थान पर कुल 3 स्तरों में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रत्येक स्तर पर 10 प्रश्न थे। ये प्रश्न प्रतिभागी को राज्य के समृद्ध संसाधनों, औद्योगिक इकोसिस्टम और निवेशक संभावित अवसरों के बारे में जागरूक करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस प्रतियोगिता में नागौर की परमिला चौधरी ने पहला स्थान हासिल किया था। इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने 214 विजेताओं के नामों की घोषणा की थी। आपको बता दें कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन 7 से लेकर 8 अक्टूबर तक इसका आयोजन है वो किया गया था, राजस्थान सरकार द्वारा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। अब बात करते हैं नागौर के इतिहास की। जी हाँ, नागौर जिला राजस्थान के अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल में इसे अहिछत्रपुर नाम से जानते हैं। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, अहिछत्रपुर नाम से किसे जाना जाता है नागौर को? ये जांगल प्रदेश की राजधानी भी रहा था। यहाँ सर्वप्रथम अजमेर के चौहानों का अधिकार था नागौर में। इसमें अजमेर के चौहान साम्राज्य समाप्ति के बाद नागौर मुस्लिम मिशनरियों की गतिविधियों का केंद्र है वो रहा था। वो अमर सिंह राठौड़ की वीरता के लिए है वो प्रसिद्ध है नागौर। इसके अलावा नागौर दरबार की अगर बात की जाए तो नागौर दरबार 3 नवंबर 1570 ईस्वी को शुक्र तालाब के किनारे अहिछत्रपुर दुर्ग नागौर में अकबर द्वारा आयोजित किया गया था। इस दरबार का आयोजन करने का कारण क्या था कि राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था अकबर, इसलिए इस नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। इस दरबार में हर्राय भाटी जैसलमेर के, कल्याणमल बीकानेर के, मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर के, सुरजनहाड़ा बूंदी से, जिन्होंने अकबर की अधीनता इस नागौर दरबार में स्वीकार की थी। नागौर दरबार का आयोजन अकबर ने भारमल के कहने पर किया था और शुक्र तालाब का निर्माण भी यहाँ पर अकबर ने करवाया था। नागौर दरबार में जोधपुर के राजा चंद्रसेन ने भाग लिया, परंतु अधीनता अकबर की स्वीकार नहीं की। यह दरबार राजपूताने में गुलामी का प्रतीक माना जाता था। पाहोबा का युद्ध। जी हाँ, पाहोबा का युद्ध जो 1541 से 42 में हुआ था, यह युद्ध मालदेव और राव जैत सिंह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मालदेव है वो विजयी हुए थे। मतीरे की राठ जो काफ़ी प्रसिद्ध है 1644 ईस्वी में हुई थी। अमर सिंह और करण सिंह जो बीकानेर के शासक थे उनके बीच लड़ा गया था यह युद्ध मतीरे की राठ, जिसमें करण सिंह है वो जीत गए थे। इसके अलावा गिंगोली का युद्ध, यह युद्ध भी कृष्णा कुमारी के कारण मान सिंह और जगत सिंह द्वितीय के मध्य लड़ा गया था नागौर में, जिसमें जगत सिंह द्वितीय है वो विजयी हुए थे। कुराड़ा नागौर, जहां पर ताम्र पाषाणकालीन उपकरण भी देखने को मिले थे कुराड़ा नागौर में। इसके अलावा दोस्तों बगदरी काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि बगदरी से ही सर्वप्रथम नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत की थी। जी हाँ, पंचायती राज की शुरुआत करने वाला राजस्थान है वो प्रथम राज्य बना था। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश, जिन्होंने 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले बगदरी गांव नागौर से इसकी शुरुआत हुई थी, पंचायती राज की जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसके अलावा लिखमाराम चौधरी जो नागौर के प्रथम जिला प्रमुख थे, इनका संबंध नागौर से है। शंभू दयाल सिंह हवलदार जो नागौर के प्रथम अशोक चक्र विजेता भी थे। बलदेव राम मिर्धा जो नागौर में 1940 में मारवाड़ किसान संघ की स्थापना है वो बलदेव राम मिर्धा के द्वारा की गई थी। डाबड़ा हत्याकांड, जी हाँ, डाबड़ा हत्याकांड इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। 13 मार्च 1947 को डीडवाना नागौर में घटित हुआ था। इसमें मथुरादास माथुर के नेतृत्व में मोतीलाल तेजावत के घर किसानों का सम्मेलन चल रहा था। अंग्रेजों द्वारा गोलीबारी की गई और कई किसान इसमें शहीद हो गए थे। तो डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947 को डीडवाना नागौर में हुआ था।
आचार्य तुलसी जिनका जन्म लाडनू नागौर में हुआ था। आचार्य तुलसी द्वारा 1949 में अणुव्रत आंदोलन चलाया था। 1970 ईस्वी को जैन विश्व भारती शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी आचार्य तुलसी द्वारा, जिसे 20 मार्च 1991 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्रदान किया गया था। नागौर की कला और संस्कृति के बारे में जानते हैं, आइए देखते हैं। मीराबाई, जी हाँ, मीराबाई, कृष्ण भक्त मीराबाई, इनका जन्म कुड़की पाली में 1498 को हुआ था। कुड़की पाली में मीराबाई का जन्म, ध्यान रखना, 1498 को कुड़की में, कुड़की नाम आप जरूर याद रखना, कुड़की में इनका जन्म हुआ था मीराबाई का। कर्मस्थली इनकी मेड़ता सिटी नागौर थी। पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ और माता वीर कंवरी था। बचपन का नाम प्रेमल था मीराबाई का, तो यहाँ से भी क्वेश्चन है वो आया हुआ है। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? प्रेमल था। इन्हें राजस्थान की राधा, संत शिरोमणि आदि के नामों से जाना जाता है। इनके गुरु का नाम संत रैदास था। रैदास इनके गुरु का नाम था। शिक्षक थे पंडित गजाधर, मीराबाई के शिक्षक थे। पति का नाम भोजराज था। राणा विक्रमादित्य ने जहर के प्याले है वो मीराबाई के लिए भेजे थे। मीराबाई ने अपना अंतिम जीवन द्वारका गुजरात में व्यतीत किया था, तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। मेड़ता सिटी नागौर और चित्तौड़ में प्रमुख मंदिर बने हुए हैं मीराबाई के। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की सखा भाव से पूजा की थी और सखी संप्रदाय चलाया था, तो सखी संप्रदाय मीराबाई के द्वारा चलाया गया था। मीराबाई की कृष्ण भक्ति, जो इनकी भक्ति है वो कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव की थी। सूफी संत रूबिया से मीरा की तुलना है वो की जाती है। इनके पदों को हर जस कहा जाता है। जी हाँ, मीराबाई के जो रचित पद है उनको हर जस कहा जाता है। इनकी कई रचनाएं हैं जिसमें गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद प्रमुख है। रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन में नरसी जीरो मायरो नामक ग्रंथ लिखा था। इसके बाद अगर बात की जाए तेजाजी, जी हाँ, तेजाजी जो लोक देवता राजस्थान के, इनका जन्म खरनाल नागौर में 1074 ईस्वी में हुआ था। तेजाजी के पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम राम कुंवरी था। इनकी पत्नी का नाम प्रेमल दे था। प्रेमल दे पनेर अजमेर के राजा रायचंद्र की पुत्री थी। तेजाजी के घोड़ी जो लीलन श्रृंगारी घोड़ी, लीलन, इनकी घोड़ी का नाम लीलन था। इनके पुजारी जिनको घोड़ेला कहते हैं, जी हाँ, तेजाजी के जो पुजारी होते हैं उनको घोड़ला कहा जाता है। काला बाला के देवता, कृषि कार्य के उपकारक देवता, सांपों के देवता, गायों के रक्षक देवता, कई उपनाम हैं तेजाजी के। तेजाजी ने आमेर के मीणा से लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाया था। सुरसुरा किशनगढ़ नामक स्थान पर सांप के डसने से तेजाजी की मृत्यु हो गई थी। तेजाजी को धोलिया वीर भी कहते हैं। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने पर्वतसर नागौर में तेजाजी की मूर्ति स्थापित करवाई थी और पर्वतसर में ही हर साल श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक तेजाजी पशु मेला लगता है। राज्य में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। भाद्रपद शुक्ला दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है और इस दिन जोधपुर में खेजड़वी मेला भी भरता है। बासी दुगारी बूंदी में भी तेजाजी का मंदिर बना हुआ है और तेजाजी का जो प्रमुख मंदिर है वो खरनाल नागौर में ही स्थित है। इसके अलावा जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर में 1451 ईस्वी को हुआ था। जाम्बोजी के पिता का नाम लोहटजी पंवार और माता का नाम हंसाबाई था। जाम्बोजी के बचपन का नाम धनराज था। इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक गूंगा गैला आदि के नामों से जाना जाता, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। गूंगा गैला के नाम से राजस्थान के किस देवता, लोक देवता को जाना जाता है? तो जाम्बोजी को इसमें जाना जाता है। पाहल, जी हाँ, जाम्बोजी द्वारा जो अभिमंत्रित जल होता है उसे पाहल कहते हैं। साथरी, जाम्बोजी के सत्संग स्थल को साथरी कहा जाता है। जी ने 1485 ईस्वी को समराथल बीकानेर में बिश्नोई धर्म की स्थापना की थी। बिश्नोई में 29 नियम होते हैं, 20+9। जाम्बोजी के प्रभाव स्वरूप बीकानेर रियासत में ध्वज में खेजड़ी वृक्ष को स्थान दिया गया था। रोटू नागौर में, जहाँ पर जाम्बोजी का जो सत्संग स्थल है, जाम्बोजी ने जम्ब संहिता, जम्ब गीता, जम्ब वाणी, जम्ब सागर, बिश्नोई धर्म प्रकाश नामक ग्रंथों की रचना भी की थी। इसके अलावा वीर कल्ला राठौड़, जी हाँ, वीर कल्ला राठौड़, जिनका जन्म 1544 ईस्वी को सामियाना नागौर में हुआ था। मीराबाई के भतीजे थे वीर कल्ला राठौड़ और ये 4 हाथ वाले देवता, लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। चित्तौड़ के तीसरे साके के समय 1568 ईस्वी में ये शहीद हो गए थे। जयमल राठौड़ के घायल होने पर अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था वीर कल्ला राठौड़। नागराज का अवतार, शेषनाग का अवतार आदि कई उपनामों से वीर कल्ला राठौड़ को जाना जाता है।
कल्ला जी की छतरी भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। कल्ला जी के गुरु का नाम भैरवनाथ था। वीर कल्ला जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो सामरिया डूंगरपुर में बना हुआ है। बांसवाड़ा में 200 मंदिर बने हुए हैं। कल्ला जी की जो प्रमुख पीठ है वो रनेला कहलाती है। संत हरिदास के बारे में जानते हैं। संत हरिदास का जन्म इनका जन्म भी कापड़ोद नागौर में ही हुआ था। हरिदास जी साधु बनने से पहले डकैत थे। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं? संत हरिदास जी को कहा जाता है। संत हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसकी प्रमुख पीठ है वो पीठगाड़ा नागौर में स्थित है। निरंजनी संप्रदाय जो निर्गुण और सगुण साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है। इस संप्रदाय की 2 शाखा है, जिसमें निहंग जो विरक्त जीवन जीने वाली और इसके अलावा घरबारी जो गृहस्थ जीवन जीते हैं। हरिदास जी ने मंत्र राज प्रकाश हरिपुरुषरी वाणी नामक ग्रंथों की रचना की थी। संत दरियाव जी, इनकी जो प्रमुख पीठ है वो रैण नागौर में स्थित है। ये रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित थे। हरिरामदास जी, ये जोरडा नागौर में इनका मंदिर है। रामदास जी, इनके मूर्ति के स्थान पर जो सांप की बाम्बी और बाबा के चरण कमल है वो पूजे जाते हैं। इसके अलावा संत हमीबुद्दीन नागौरी, जी हाँ, इनकी दरगाह नागौर में गिनानी तालाब के किनारे स्थित है। इनको सन्यासियों का सुल्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा है। वो त्याग सम्राट के नाम से भी इनको जानते हैं। इनके उर्स को तारकिन का उर्स कहा जाता है। जो यहाँ पर मेला भरता है, उर्स भरता है, उसे तारकिन का उर्स कहते हैं। सैयद अब्दुल बहाव कादिरी, इनकी दरगाह भी नागौर में स्थित है। भारत में कादिरी संप्रदाय की सबसे बड़ी दरगाह है जो नागौर में है। संत नवलदास जी, इनका जन्म भी हसोलाव नागौर में हुआ था। इनके जो पीठ है वो यहाँ हसोलाव नागौर में स्थित है। प्रमुख पीठ नवल संप्रदाय की स्थापना है वो संत नवलदास जी के द्वारा की गई थी। दधिमती माता, जी हाँ, गोट मंगलोद नागौर में दधिमती माता का मंदिर स्थित है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते रहते हैं। दधीची जो ब्राह्मणों की कुलदेवी है, दधिमती माता। बुआल माता, ये नागौर में है। बुआल माता नागौर में इनका मंदिर है। इनके 2.5 शराब के प्याले हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध है। जी हाँ, 2.5 प्याला शराब जीर्ण माता मंदिर सीकर में भी चढ़ाई जाती है। केवाई माता किणसरिया नागौर, जहाँ दैया राजपूतों की कुलदेवी है। केवाई माता गोसाई जी का मंदिर, ये भी नागौर जिले में ही स्थित है। 4 भुजानाथ मंदिर, मीराबाई मंदिर, ये मेड़ता नागौर में स्थित है। इसके अलावा नागौर के किले के बारे में जानते हैं। नागौर का जो दुर्ग है वो सोमेश्वर चौहान के सामंत कैमास कदमवास के द्वारा बनाया गया था। नागौर के दुर्ग की विशेषता है कि किले के बाहर से दागे गए तोपों के गोले जो किले के महलों को क्षति बिना पहुंचाई ऊपर से ही निकल जाते हैं। साफ सफाई के कारण नागौर के किले को साल 2007 में एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया था। नागौर दुर्ग अमर सिंह राठौड़ की वीरता के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। कुचामन का किला, ये भी नागौर में स्थित है। कुचामन सिटी नागौर। कुचामन के किले का निर्माण ठाकुर जालिम सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। तो यहाँ से भी उपनाम से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। जागीर किलों का सिरमौर कहा जाता है कुचामन के किले को। ऐसा दुर्ग रानी जाय के पास हो सकता है, ठकुरानी जाय के पास नहीं हो सकता। तो ये इसके बारे में ऐसा कहा जाता है। खींवसर का किला, यह भी खींवसर नागौर में ही स्थित है। महावीर स्वामी ने खींवसर नामक स्थान पर चातुर्मास का समय बिताया था। कुचामणी ख्याल, जी हाँ, कुचामणी ख्याल नागौर की प्रसिद्ध ख्याल है और इस ख्याल के जो प्रवर्तक है वो लच्छी राम जी है। नागौर क्षेत्र में प्रचलित इस ख्याल का रूप ओपेरा के समान है। ओपेरा आपने जरूर सुना होगा। ओपेरा के समान इस ख्याल का रूप माना जाता है। वर्तमान में इसके जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है वो उगम राज है। लच्छी राम ने मीरा मंगल, राव रेणमल, गोगा चौहान आदि ख्यालों की रचना की थी। अमर सिंह राठौड़ की ख्याल, ये भी नागौर में वो गाई जाती है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी नागौर में स्थित है। अप्पाजी सिंधिया की छतरी भी नागौर में बनी हुई है। फलोदी माता का मंदिर, ये नागौर में है। 9 शहीदों की मजार भी नागौर में ही स्थित है। साईं जी का टांका, ये भी नागौर में है। साईं जी की मजार नागौर में स्थित है। पीर जी का नाका भी नागौर में स्थित है। ब्रह्माणी माता का मंदिर मेड़ता नागौर में है। योगिनी माता, बरमाया माता भी ब्रह्माणी माता को जाना जाता है। नागौर की जो चित्रकला है जिसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग होता है, तो ये बहुत बार एग्जाम में आता है। नागौर की चित्रकला शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग है वो किया जाता है। अब बात करते हैं नागौर के भूगोल के बारे में। जी हाँ,
शुभंकर राजहंस होता है। नागौर जिले का जो शुभंकर है वो राजहंस है। नागौर को धातु नगरी के नाम से, औजार नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नागौर में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं वो नागौर में ही स्थित है। जो समग्र दलहन उत्पादन में नागौर है वो पहले स्थान पर है। खींवसर नागौर में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना चलाई जा रही है। नागौर अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में शामिल है। नागौर और अजमेर को कुब्बड़ पट्टी भी कहते हैं। खारे पानी, यहाँ का पानी खारा है, कुब्बड़ पट्टी भी कहा जाता है। नागौर के 7 जिलों की सीमा है वो नागौर से लगती है। बीकानेर, चूरू, जयपुर, अजमेर, पाली और जोधपुर। टंगस्टन उत्पादन में डेगाना की रेवत पहाड़ी है वो काफ़ी प्रसिद्ध है जो नागौर में है। इसके अलावा मकराना नागौर से अच्छी किस्म का संगमरमर उत्पादित होता है। राजस्थान की नमक की सबसे बड़ी मंडी नावा नागौर में स्थित है। जोजड़ी नदी का जो उद्गम स्थान है वो पोंडलू नागौर से होता है। एकमात्र लूणी की सहायक नदी है जो दाईं ओर से निकलती है, अरावली से नहीं निकलती। तो एकमात्र लूणी नदी की सहायक नदी है जो दाईं ओर से निकलती है। इसके अलावा नागौर जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का चौथा बड़ा जिला है। जयपुर पहला, दूसरा स्थान जोधपुर का, तीसरा अलवर का है 2011 की जनगणना के अनुसार। डीडवाना झील जो नागौर में स्थित है, खारे पानी की झील है डीडवाना झील। इसका जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है क्योंकि नमक में सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड की मात्रा अधिक होती है। नमक उत्पादन तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा किया जाता है। यहाँ पर नमक उत्पादन करने वाली संस्था को देवल कहते हैं नागौर के डीडवाना में। डेगाना झील ये भी नागौर में स्थित है। कुचामन झील नागौर में, नावा झील भी नागौर में ही स्थित है। मॉडल साल्ट फार्म, जी हाँ, ये नावा नागौर में स्थित है। नावा नागौर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी साबु सोडियम परियोजना है वो चलाई जा रही है। और नागौर में सर्वाधिक पशु मेलों का भी आयोजन किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का स्थान है वो झालरापाटन झालावाड़ है। वीर तेजाजी पशु मेला जो परबतसर नागौर में आयोजित किया जाता है, ये आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में भरता है। बलदेव पशु मेला ये भी मेड़ता सिटी नागौर में आयोजित किया जाता है। टांकला गांव यहाँ की दरियाँ प्रसिद्ध है। वरुण गांव यहाँ की बकरियाँ प्रसिद्ध है जो नागौर में स्थित है। बाजावास गांव भी नागौर में है जहाँ के बैल प्रसिद्ध है। ताऊसर की जो पानमेती प्रसिद्ध है वो भी नागौर की है। इसके अलावा डेगाना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, डेगाना नागौर में है। मकराना भी नागौर में जो सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। गोटन है वो सफ़ेद सीमेंट के लिए फेमस है जो नागौर में स्थित है। गोट मंगलोद और भावासिया जो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है जो नागौर में है। कृष्णाऊ तथा मातासुक लिग्नाइट हेतु प्रसिद्ध है जो नागौर में स्थित है। तो दोस्तों ये थे नागौर जिला दर्शन जिसमें हमने जाना नागौर की कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल और करंट अफेयर्स को। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगले जिला दर्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।